इस वीडियो में हम जानेंगे जो 8 बड़े मंगल हैं वो कब कब पड़ रहे हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर हनुमान जी को चढ़ा दें वो तो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तुरंत ही प्रसन्न होकर हमें फल प्रदान करते हैं और हमारे इच्छा और कार्यों की पूर्ति होती है। ऐसी वस्तुएं जो माता सीता ने स्वयं हनुमान जी को अर्पित की थी जब वो गए थे अशोक वाटिका में उनसे मिलने, अगर ये चीज़ें आप उन पर चढ़ा देते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारी जो मनोकामना या इच्छा है उसे पूर्ण करते हैं। साथ में ही जानेंगे हम किस तरह के उपाय और विधि अपनाएं जिससे कि हमारे इंटरव्यू, नौकरी, स्वास्थ्य और शत्रु बाधा, नज़र दोष सब कुछ दूर हो और हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। जिनकी शादी नहीं हो रही है, डिले होती जा रही है, वो या जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक हैं, वो लोग क्या उपाय करें। जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो क्या कर सकते हैं। या जो लोग नौकरी या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, जो लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए कुछ खास उपाय और रेमेडीज़ जानेंगे, कुछ सरल मंत्र जानेंगे। घर में किस दिशा में हनुमान जी को रखा जाए और कौन से हनुमान का कौन सा रूप हम घर में रख सकते हैं। घर के बाहर मुख्य द्वार पर कौन सा हनुमान जी की फ़ोटो लगाएं जिससे सभी तरह की बाधा, ग्रह दोष सब कुछ दूर हो और हमारा घर सकारात्मकता से भरा रहे और सभी तरह के नज़र दोष और बाधाओं, वास्तु दोष से बचा रहे। तो हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम जानेंगे 8 बड़े मंगल कब कब पड़ रहे हैं। तो पहला, जैसा कि मैंने बताया, जो पहला बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल है ये पड़ रहा है 5 मई को। दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को। तीसरा बड़ा मंगल 19 मई को। चौथा बड़ा मंगल 26 मई को पड़ रहा है। पांचवा बड़ा मंगल 2 जून को। छठवां बड़ा मंगल 9 जून को। सातवां बड़ा मंगल 19 जून को। आठवां बड़ा मंगल 23 जून को पड़ रहा है। इस तरह कुल मिलाकर 8 अद्भुत चमत्कारी सहयोग के साथ ये मंगल इस बार पड़ रहे हैं। तो आपको ये मौका गंवाना नहीं है, इस मौके का अवश्य लाभ उठाएं। देखिएगा कि इन 8 मंगलवारों को अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, तो निश्चित ही आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और सभी तरह के विघ्न, बाधाएं दूर होंगी। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी बात पक्की हो जाएगी। जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उनके भी रास्ते खुलने लगेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है 2 महीने से। इस बार ये ज्येष्ठ का महीना आम नहीं बल्कि बहुत खास है। 2 बड़ी चीज़ें इस मास में पड़ रही हैं। पहला तो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है जो कि 17 मई से शुरू है। दूसरा, इस बार जो बड़े मंगल हैं वो 8 पड़ रहे हैं इस ज्येष्ठ मास में और बड़ा मंगल जो पहला है वो 5 मई को पड़ रहा है। तो इस बार ये जो संयोग है बहुत कई लंबे सालों बाद, ऐसा 19 वर्ष के बाद संयोग पड़ रहा है कि लगभग 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। इन्हें बुढ़वा मंगल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल क्यों कहते हैं। एक बार जब भीम को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था तो हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में लेट गए थे और उन्होंने भीम के घमंड को दूर किया था। इसीलिए इसे बुढ़वा मंगल तब से या बड़ा मंगल के रूप में जाने लगा। और यही वो समय था जब राम जी ज्येष्ठ मास में हनुमान जी से मिले थे। तो इन 2 चीज़ों की वजह से इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। हनुमान जी के जो बड़े मंगल हैं हमारे सभी तरह के विघ्न, हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। अगर हम इनको विधि पूर्वक पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अटके हुए काम बनने लगते हैं। धन, स्वास्थ्य, कैरियर संबंधी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं और जो कार्य लग रहा था हो ही नहीं सकता, असंभव से असंभव कार्य भी सरल हो और संभव होने लगता है। अगर आप इन 8 मंगलवार लगातार सुंदर कांड का पाठ कर लेते हैं तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है, अचूक रामबाण है। इसके अगर कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता या किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 5 मई से स्टार्ट करके आपको ये 23 जून तक करने हैं, जब तक आखिरी मंगल है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें विधिवत। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा हर मंगलवार को जो ज्येष्ठ मास में पढ़ रहे हैं उनमें अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान निश्चित ही पूरी करेंगे। सुंदरकांड जैसा नाम से ही हमें पता चलता है, बहुत ही सुंदर कांड है। इसमें हनुमान जी के अद्भुत गुणों को बताया गया है, किस तरह उन्होंने
अशोक वाटिका में जाकर माता सीता से मिले, उनके कष्टों को जाना और राम जी के दूत के रूप में कार्य किया। उनके बल, उनके शौर्य आदि का वर्णन हमें बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है सुंदरकांड में। अगर इसका आप पाठ करते हैं तो आपकी सभी विघ्न विना बाधाएं दूर होती हैं और आपका मनोरथ निश्चित ही भगवान पूर्ण करेंगे। आपको इन 8 दिनों एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको किसी तरह से प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना है। हर मंगलवार को सात्विक आहार ही ग्रहण करना है। संभव हो सके तो आप इन 8 मंगल को व्रत भी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हनुमान जी को क्या चीज चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलता है और उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। पहला तो है सिंदूर और चमेली का तेल, जिससे आप सभी परिचित भी होंगे। ये हनुमान जी को अति प्रिय होता है। एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर लें, उसमें चमेली का तेल मिला लें और केवड़े का इत्र मिला लें, क्योंकि केवड़ा हनुमान जी को बहुत पसंद होता है और वो उनके पूरे शरीर पर आप अगर लगाते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, सभी तरह की शत्रु बाधाओं का नाश करते हैं और काम जो अटक रहे होते हैं वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। केवल एक बार नहीं, आपको ये 8 मंगलवार लगातार करना है। आपको उनको चमेली और सिंदूर का लेप लगाना है, पूरे सिंदूर में वो सिंदूर और तेल मिलाकर उनके पूरे शरीर में लगाएं और राम 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 सीताराम सीताराम अवश्य बोलें, क्योंकि उन्हें राम नाम बहुत ही पसंद होता है। दूसरा है गुड़ और चना। हनुमान जी को हर मंगलवार गुड़ और चने का भोग लगाएं। अगर आपके घर के आसपास बंदर वगैरह रहते हैं या किसी मंदिर परिसर में जहाँ बंदर रहते हों, वहाँ जाकर गुड़ चना चढ़ाते हो तो मंगल दोष दूर होता है और आपकी कुंडली में मंगल शांत होता है और जो आपके जीवन में तरक्की के नए नए द्वार खुलने लगते हैं। तीसरा है बेसन और बूंदी के लड्डू। बेसन और बूंदी के लड्डू उन्हें अति प्रिय होते हैं और आपने देखा भी होगा ये हनुमान मंदिरों में अक्सर ही चढ़ाई जाती है। इसको चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। 11 मंगलवार अगर हनुमान जी को लगातार आप नारियल चढ़ा देते हैं तो आपकी चली आ रही दरिद्रता और गरीबी दूर होती है, नकारात्मकता, शत्रु बाधा सब कुछ दूर हो जाता। करना क्या है, एक नारियल लेना है, उस पर रोली या सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर मौली बांधे, जो कलावा होता है बांध कर ओम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः ये मंत्र बोलते हुए आप हनुमान जी पर चढ़ा दें, या राम राम साधारण राम राम सीताराम बोलते हुए हनुमान जी पर चढ़ा दें तो आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। शनिवार के दिन अगर लौंग, इलायची और सुपारी उन पर चढ़ाई जाए तो वो सभी तरह की बाधाओं, नज़र दोष आदि को दूर करते हैं। कहीं ना कहीं शनि ग्रह का प्रभाव भी, हम जो बुरा प्रभाव अगर पड़ रहा होता है तो वो कम हो जाता है। जिसको धन समृद्धि पानी है, श्री की प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, वो हनुमान जी को खीर का भोग लगाए। खीर का भोग लगाए साथ इन 8 मंगलवारों को और उस पर तुलसी पत्र अवश्य रख दे। तुलसी पत्र रखने के बाद ही उनका भोग पूर्ण माना जाता है और वो आप पर प्रसन्न होते हैं। आपकी कोई मनचाही इच्छा है तो आपको 11 पान के पत्ते लेने हैं और एक कटोरी में सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर गाढ़ा मिश्रण बनाना है। अब जो आपने 11 पान के पत्ते लिए हैं उन सब पर राम 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 लिख लेना है। उसके बाद कलावे की मदद से उसकी एक माला बनानी है बांध कर पत्तों को। फिर इसको आपको हनुमान जी को पहनाना है और ये आपको 8 बड़े मंगलवारों तक करना है, तो आपके कार्य बनने लगेंगे और हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे। पान के पत्ते की माला चढ़ाने से या पान के पत्ते में रखकर भोग चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं एक बार जब वो सीता माता से मिलने अशोक वाटिका गए थे तो माता ने उन्हें आभार के रूप में पान के पत्तों की माला पहनाई थी। इसीलिए अगर हम उन पर पान के पत्ते चढ़ाते तो ये उन्हें माता सीता की याद दिलाता है और वो हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी इच्छा होती है उसे वो पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को तुलसी के पत्र बहुत प्रिय होते हैं। अगर उनके भोग पर तुलसी का पत्र हम नहीं रखते हैं तब तक उनकी भूख शांत नहीं होती है। यही अगर हम तुलसी की माला उन पर चढ़ा देते हैं तो वो शीघ्र प्रसन्न होकर हमारी कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। कहते हैं तुलसी पत्र पर अगर राम राम लिखकर हमने उन पर 108 तुलसी के पत्र ले लिए और उन पर सब पर राम राम लिखकर चढ़ा दिया तो वो हम पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। नहीं तो आप केवल तुलसी के 108 पत्र लेकर राम राम लिखकर उनको बिना माला बना भी चढ़ा सकते हैं, इससे वो अति प्रसन्न होगा। और उनको जो भी आप भोग लगाइए, बूंदी का या बेसन के लड्डू का, उस पर तुलसी पत्र अवश्य रखिए।
इससे उनकी भूख शांत होती है और वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सर्व औषधि, जी हाँ, सर्व औषधि एक ऐसी औषधि है, अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसके स्वास्थ्य में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, कोई भी दवा काम नहीं कर रही है, तो बाजार में पंसारी की दुकान पर ऑनलाइन या कहीं भी आपको सर्व औषधि डालेंगे तो ये आपको सर्च करने पर मिल जाएगी। सर्व औषधि मंगाकर अगर हनुमान जी को चढ़ाई जाए और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो वो सभी तरह के रोग जो होते हैं उनमें हमें फ़ायदा मिलने लगता है, रोग धीरे धीरे घटने लगता है और दवाएं असर करने लगती हैं। सर्व औषधि को चढ़ाने से सभी तरह के नकारात्मकता, शत्रु बाधा, सभी तरह के विघ्नों का नाश होता है। राहु और शनि जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी सर्व औषधि कम करती है अगर हम उसे हनुमान जी पर चढ़ाते हैं। अब है लाल रंग की तिकोनी ध्वजा। अगर हम लाल रंग की एक तिकोनी ध्वजा ले लें और उस पर राम राम लिखकर पहले हनुमान जी को समर्पित करें और राम राम सीताराम का ही जाप करें और उसके बाद कुछ समय बाद उसे घर की छत पर लगा देते हैं ऊपर सबसे, तो हमें कोर्ट कचहरी में सब में विजय मिलती है, सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं, कोई भी नज़र दोष हमारे ऊपर काम नहीं करता है और हनुमान जी स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अगर शनिवार के दिन हनुमान जी पर पीपल के पत्ते ले लें और उन पर राम राम लिख लें, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है, इन पीपल के पत्तों पर राम नाम लिखकर एक माला बना लें, रोली या कलावे से बांधकर, मौली जो या कलावा होता है उसको लें और उससे एक माला बना लें। उसके बाद इसे हनुमान जी को शनिवार के दिन अगर आप पहनाते हैं तो शनि की ढैया, साढ़े साती जैसे दुष्प्रभाव कम होते हैं और हनुमान जी की कृपा से हमें कोई भी बुरा प्रभाव शनि का नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो हनुमान जी की पूजा करता है शनि उसका अहित कभी नहीं करते हैं। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आपको करना क्या है, केवड़े का इत्र आता है, ये आपको 8 मंगलवार लगातार हनुमान जी को चढ़ाना है। साथ में ही तुलसी की माला भी आपको चढ़ानी है 8 मंगल और इसको चढ़ाने के बाद आपको वहीं मंदिर में बैठकर एक चमेली के तेल का दिया जलाना है और हनुमान चालीसा का जितनी बार भी आप 5-7 बार पाठ कर पाएँ करें, तो देखिएगा 8 मंगल के अंदर ही आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपका इंटरव्यू में कहीं ना कहीं हो जाएगा और नौकरी में प्रमोशन के चांसेस भी बनने लगेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ उपायों की, जिनके करियर और नौकरी में बाधाएं आ रही हैं उनको 8 मंगलवार लगातार हनुमान जी को ओम हम हनुमंते नमः ये बोलते हुए पान का मीठा बीड़ा 8 मंगलवार लगातार अर्पित करें। इससे आपके करियर या जो प्रमोशन में बाधाएं आ रही हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपके अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलने लगेंगे। जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है या जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें हनुमान जी को इन 8 मंगलवार लगातार लाल चोला अर्पित करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो लोग कर्ज से और आर्थिक तंगी से परेशान हैं उन्हें राम रक्षा स्रोत का पाठ करना चाहिए इन 8 मंगलवारों, क्योंकि राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और वो स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर आप इसमें जो राम राम का नाम बार बार आता है जिसे सुनकर हनुमान जी अति हर्षित होते हैं, हनुमान जी के मंदिर में बैठकर आप राम रक्षा स्रोत का पाठ करें, देखिएगा वो आपके सभी विघ्न हर लेंगे, आपका जो भी कर्जा या उधारी है वो सब दूर हो जाएगी। मानसिक शांति के लिए गुलाब या केवड़े का इत्र अर्पित करें और उन्हें गुलाब की माला पहनाएं, तुलसी की माला पहनाएं, इनसे आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। चूँकि ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ज्येष्ठ के महीने में जल दान का और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इन 8 मंगलवार जहाँ कहीं भी आप हनुमान जी के एक भंडारे का आयोजन कर सकते हैं अगर आप सक्षम हो तो। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जहाँ कहीं भंडारा हो रहा हो वहाँ पर आप देखना एक बोर्ड पर सामग्री लिखी रहती है, तो आपकी जितनी सामर्थ्य हो 100 रुपये 500 रुपये की आप उसमें दान दे सकते हैं, उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ में ही इस माह में आप मंगलवार के दिन शरबत का दान भी कर सकते हैं। शरबत के रेडीमेड पैकेट जो आते हैं या लस्सी वगैरह के आप लेकर उन्हें बांट सकते हैं या घर से ही बनाकर उन्हें ग्लासों में भरकर आप कहीं बांट सकते हैं। पानी की ठंडी बोतलों का वितरण कर सकते हैं, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। ये सबसे हनुमान जी आपके ऊपर अत्यंत कृपा करेंगे और आपके कार्य बनने लगेंगे।
सवाल उठता है घर में हनुमान जी की मूर्ति किस दिशा में रखी जाए। तो हनुमान जी की जो मूर्ति होती है वो दक्षिण दिशा में रखना सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उन्हें दक्षिण दिशा का स्वामी माना गया है। साथ ही उनकी मूर्ति जो होनी चाहिए बहुत आक्रामक और उग्र नहीं होनी चाहिए। घर में रखने वाली मूर्ति जो है वो प्रसन्न मुद्रा और शांत मुद्रा में होनी चाहिए, राम का भजन करते हुए, और उनका एक जो हाथ है वो आशीर्वाद मुद्रा में होना चाहिए। ये मूर्तियां घर के लिए अच्छी रहती हैं। और जो जिनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, नज़र दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष हैं, वो हनुमान जी का एक पंचमुखी चेहरा आता है जो ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, आप परचेज कर सकते हैं पूजा की दुकान से। उसे घर के मुख्य द्वार के ऊपर टांग दें, नित्य उसे धूप दीप दिखाएं, तो वो आपके घर की रक्षा करेंगे। किसी तरह की भी बुरी शक्तियां आपके घर को छू भी नहीं सकेंगी। हनुमान जी की पूजा का एक वंदना मंत्र है जिसको अगर पढ़ा जाए तो हनुमान जी की हमें विशेष कृपा मिलती है। वो है अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम मृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आप इस मंत्र की जाप करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जो लोग हनुमान जी की रोज पूजा करते हैं तो दैनिक जाप के लिए आप ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर कोई कार्य ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल असंभव है, बहुत कठिन है, ये तो हो ही नहीं सकता है, जीवन में सबसे बड़ी बाधा है, तो आप ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, और सीताराम 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 लास्ट में आप बोलते हुए इसको फिनिश कर सकते हैं, जिससे वो आप पर कृपा करेंगे। सर्व कार्य सिद्धि मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल असाध्यम साध्य साध्य माम रच्छ रच्छ सर्वे दुष्टाभ्यो हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको सभी कार्यों में सिद्धि मिलेगी। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा का ही पाठ करिए कम से कम 7-11 बार, तो इन 8 मंगलवारों को, तो आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। और उनके जो भोग है उसमें तुलसी पत्र रखना शुरू कर दीजिए, देखिएगा कितनी जल्दी आप पर कृपा होगी। तुलसी की माला पहनाइए, सिंदूर और चमेली मिलाकर, चमेली का तेल मिलाकर उनको उसका लेप लगाइए, और केवड़े का इत्र उसमें थोड़ा और मिला लो तो सुगंधित हो जाएगा, तो और वो आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे और आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और हम जल्दी ही आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।